कम से कम योगेंद्र यादव की एक भविष्यवाणी तो सब सच हो गई। हाँ, उसने कहा था कि अब जो है सड़क से फैसले अब होंगे। जो है देश जो है वो संसद से नहीं सड़क से चलेगा। तो हाँ, ये तो सही बात। सरकार भी मान गई कि नहीं भाई, हम संसद से नहीं चलाएंगे, हम सड़क से चलाएंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर इस वाले घटनाक्रम के बाद तो यही कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच हुई। राजनीतिक भविष्यवाणी उसकी कभी सच नहीं हुई, चाहे वो दूरदर्शन पे रहा हो, चाहे आज तक पे रहा हो, कहीं भी किसी भी चैनल पे उसने कभी काम किया हो, और कोई भविष्यवाणी उसकी सही नहीं हुई और वो यहाँ पे सही साबित हुआ। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर, उस दिन जब वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए थे, उस ये किस हैसियत से वहां पीछे खड़ा हुआ था राहुल गांधी के और इनके पवन खेड़ा के? ये कौन सा सांसद है? वहां तो सारे सांसद गए थे, सांसद गए थे। इवन जो खड़गे जी का बर्थडे मन रहा था उस दिन, वहां पे जो सारे इकट्ठे हुए थे, मेरे ख्याल में 80-82 के करीब सांसद थे, सारे विपक्ष के भी और थे उसमें। तो ये सारे लोग वहां पे चले गए थे, ये पीछे खड़ा हुआ था पेड़ के नीचे, और जब पवन खेड़ा और राहुल गांधी बोल रहे थे तो ऐसे सिर हिला हिला के उसे समर्थन दे रहा था। और फिर ये उस बस में जबरदस्ती ठुस के गिरफ्तार भी हुआ। मेरा तो ये मानना था कि उस दिन एक गलती होगी, इस पे एनएसए लगा देनी चाहिए थी उस दिन योगेंद्र यादव पे। इसके समर्थन में कोई नहीं आता, कहते कि भाई वे तो सब सांसद हैं निर्वाचित, चलो वे तो पहुंच गए, कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि है। तुम किस हैसियत से प्रधानमंत्री के घर के पास, जहां इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, 1 किलोमीटर तक जहां किसी गाड़ी को भी नहीं घुसने देते, तुम वहां किस हैसियत से घुस गए थे? इसके खिलाफ अगर एनएसए लगा देते, 6 महीने के लिए से अंदर बंद कर देते, इसे सब पता लग जाता। भाई देखिए, वो गुरु है, वो राहुल गांधी का ओरिजिनल गुरु है। तो गुरु को अपने शिष्य के दरबार में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या भगवान राम के दरबार में आने से आप गुरु वशिष्ठ को रोक सकते थे? जब गुरु वशिष्ठ आते थे तो भगवान राम जो है वो अपने सिंहासन से उतर के सबसे पहले उनको साष्टांग प्रणाम। अरे सर, इसलिए हमने कहा आप वशिष्ठ से तुलना कर रहे हो उसकी? हमने तो कभी गुरु है नमस्ते करते तक नहीं देखा। हमने तो कहीं नमस्ते करते नहीं देखा राहुल गांधी को इसे। तो वो कलयुगी शिष्य है ना, थोड़ा सा। तो वो कलयुगी शिष्य जो है, कलयुगी शिष्य, ये भी कलयुगी गुरु ही है सर। तो कलयुगी गुरु ने कलयुगी शिष्य को जो जिस प्रकार की शिक्षा दी, उसी प्रकार जो है वो उसके संस्कार है। तो इसलिए उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन है तो गुरु, कम से कम आने की तो उसको जो है वो पूरी सहूलियत है। अब उसकी जो दूसरी जो भविष्यवाणी थी कि अब आगे से सरकार जो है वो इलेक्शन से नहीं रेजिस्टेंस से बनेगी, ये भी सही होगी क्या? ना सर, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं इस वाले सीजेपी वाले प्रोटेस्ट के बाद, और सब कुछ जो घटनाक्रम हुआ है अभी तक, तो सारी एक्टिविटीज जितनी भी हुई हैं, जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं, सरकार बैकफुट पे ही है सरकार। अब आप बताइए ना कि जितने भी स्टेट्स में मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो एक लड़की है वो वहां की जेएनयू की, वो वहां पहुंची डीजीसी पे, आपने तो ट्वीट भी किया हुआ था कि भाई किस हैसियत से डीजीपी से मिल रही है, थानेदार से मिलवा देते ज्यादा से ज्यादा उसे, डीजीपी को जाके चिट्ठी दे रही है। तो इसका मतलब जो है आप उसे जरूरत से ज्यादा महत्व भी दे रहे हैं, ये सही नहीं है। हमारा जो मास्टर स्ट्रोक कुनबा है उसने बता दिया है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि राहुल गांधी को डाउन करने के लिए सीजेपी वालों को अप किया गया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब इसका देखिए, नहीं उधर पता से नहीं तो आ सर, गया कौन जस्टिफिकेशन। कौन कौन ज्ञानी है जो ये मास्टर स्ट्रोक इसे बता रहा है, और कहाँ इससे राहुल गांधी को डाउन किया देखा जा नहीं रहा है तो है? मास्टर स्ट्रोक भीखू मात्रे ने तो ये भी कह दिया कि देखिए ये होता है मास्टर स्ट्रोक अरे सर, के मैं साथ। उनको इन उनको सोशल उनको मीडिया जो है वो हैंडलर्स को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो अमित मालवीय को भी फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे मेरा इन सब लोगों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं तो जो इंटरेस्ट, ओपिनियन बनाता हूँ अपने आप, जो चीज देखता हूँ मैं उसके हिसाब से ओपिनियन बनाता हूँ। मैं मुझे आपको तो बता इसमें कोई रहा हूँ ना मास्टर कि स्ट्रोक नजर नहीं आया। आपको मास्टर स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा है। जो मास्टर स्ट्रोक जो पेड मास्टर स्ट्रोक ही है, उनको तो मास्टर स्ट्रोक दिख गया ना। ये किसका एक्सप्लेनेशन है? अब इस एक्सप्लेनेशन सर को आप देखिए, स्वीकार करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। आप बताइए, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे इसको? नहीं नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ सर। और आपने पहले अपने आप खुद ही कह दिया कि ये पेड हैं, जितने भी लोग हैं जो पेड हैं, जिनको पैसा मिल रहा है इस सब ये सब नैरेटिव बनाने का, वो ठीक है, वो करते रहें। कोई हम इनके पेड वर्कर नहीं है, हम इनके कोई वॉलेंटियर नहीं है।
कि कुछ भी ये करेंगे और उसको हम सही ठहराते रहेंगे। ये तो जो भी हुआ घटनाक्रम गलती हुआ। और आप ये ध्यान कीजिए कि जिस दिन इनका प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख का, उस दिन शाम के समय 6-7 बजे के आसपास की बात है। तो आपको ध्यान होगा कि हम शायद कोई वीडियो मैं और आप ही रिकॉर्ड कर रहे थे और मेरे पास किसी का फोन आया था, तो वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई जब ये प्रोटेस्ट 20 तारीख को खत्म होने वाला था और उसकी अनुमति उसी दिन तक की थी, तो फिर ये 20 तारीख की रात को फिर से धरने पे कैसे बैठ गए और फिर उसके बाद 26-25 तारीख तक चलता रहा ये धरना। तो ऐसी बहुत सारे इसमें पेंच हैं, ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके हमें जवाब निश्चित रूप से ढूंढने चाहिए इस पूरे प्रकरण में। आज तो मैं देख रहा हूं कि कुछ एक्स पुलिसमैन जो हैं उन्होंने एक परमिशन मांगी है कि हम जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं उन पुलिस कर्मियों के समर्थन में जिनके साथ यहाँ मारपीट की गई, जिनके प्रति हिंसा की गई, कि हमें भी धरना देने की यहाँ परमिशन दी जाए।